ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਓਏ ਨਾਨੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੇਡਣਾ ਕੰਬਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਲੋ ਦਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਤਾਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਫਰਸ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰੇ ਜਾ ਐਨੂੰ ਕਰ ਡੌਗੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲੂਗਾ ਤੇਰੇ ਚਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨੀ ਚੱਲ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਆ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਬਸ ਚੱਲ ਆ ਲੋ ਗੁੱਡੂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਡੂ ਮੰਮਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਾਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੁੱਡੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰ ਨੋਬੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਾਹੀ ਨਾ ਇਹ ਬੋਲੀ ਆ ਚੱਲਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਚੀਨੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਘਰੇ हेलो गाइस वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और गुड्डू और आए थे मेरा पता लेने के लिए, लेकिन मैं फिर अपने घर चली गई थी। लेकिन वहाँ पे घर गई, फिर मैंने फिर स्कूटी चला ली। तो फिर स्कूटी चलाती हूँ तो मेरे जख्म मैंने जो छिल जाते हैं। मैं मतलब मेरे से खुद से नहीं टिका आता, मैं क्या करूँ। मुझे था भी मैं कब तक मम्मी घर बैठी रहूँगी, है ना। तो इसलिए फिर मैं अपने घर चली गई। और अब आज मेरा कोई व्लॉग ही नहीं बना हुआ था, मेरे से बन ही नहीं पाया। मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी रात को। तो इसलिए फिर सुबह मम्मी मेरे को सब्ज़ी बना के दे के आए, तो आटा गूंद के रोटी बनाई मम्मी ने, खुद ने वहाँ पे जाके मेरे घर पे जाके काम किया। फिर जाके हमने नाश्ता किया, इतनी बुरी हालत हो गई थी। फिर अभी हम लोग घर देख रहे हैं, घर बदलेंगे, घर शिफ्ट करना है। तो देख के आए हैं 2-3 घर, आज देखते हैं भी कौन सा हम फाइनल करते हैं। घर शिफ्ट तो पहले ही करना था, है ना। तो अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। अभी पहले हमने जो घर देखा था वो ना हमारे मतलब मम्मी के घर से को बहुत दूर था, काफ़ी ज़्यादा दूर था। लेकिन अभी जो घर देख के आए हैं वो मम्मी के घर के पास ही है, जहाँ अभी हमारा घर है। अभी हमारा घर है ना, जहाँ पे मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ उसके पास ही है। तो शिफ्टिंग करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दूर सामान लेके जाना, बिल्कुल पास में ही है तो सामान लेके जाना। अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को एक मौका दे रहे हैं कि चलो जो भी कुछ हुआ, अब उन चीज़ों को दोबारा से छेड़ के कोई फ़ायदा नहीं उन चीज़ों का, है ना। दोबारा वही बातें करते रहे तो रिश्ते कभी भी सुधर नहीं पाएंगे। एक दूसरे के दुख सुख में हम दोनों एक दूसरे के काम आते हैं और कोई नहीं, है ना। बेचारी मम्मी मेरे पीछे भगी आती है, बस मम्मी के अलावा कौन मेरा साथ देता, कोई नहीं देता। तो इसलिए मम्मी के पास ही हमने सोचा कि घर लेंगे। तो जो हमने घर देखे हैं वो मैंने वीडियोस बनाई है। मैं अपने अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, लेकिन अभी तबीयत ख़राब हो रही है तो एडिटिंग मेरे से नहीं हो पाएगी। तो माता रानी ने अभी मम्मी के घर के पास ही घर ले दिया। अभी चलो मेरी मम्मी का जब भी मेरे प्रियांश से मिलने का मन होगा तो मैं स्कूटी पे बिठा के ले जाऊँगी। बिल्कुल साफ़ सीधा रोड है, सीधा एरिया, 5 मिनट लगते हैं बस, बैठो और मम्मी के घर पहुँच जाओ। स्कूटी पे चल जाया करूँगी। तो अच्छा है कि तो अभी मेरी ना रिकॉर्डिंग बार बार बीच में रुक जाती है, क्योंकि फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं आसे पासे मेरे, तो रिकॉर्डिंग नहीं लगती। और मम्मी की ना तबीयत ख़राब हो रही है, ठंड में अकेली लगी रहती है सारा काम करने के लिए। सुबह से लगती है 5-6 बजे से उठ के, रात तक काम ही काम नहीं मुकते। आपको पता है लेडीज़ अगर घर का काम करने लग जाए तो काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। फिर मम्मी मेरे घर पे भी गई थी, है ना। मेरे घर पे भी सारा जो कपड़े वगैरह वो पैक करवा के आए हैं, क्योंकि अब मैं इतना ज़्यादा रेंट पे नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रेंट पे कर रही थी, मेरे से 4500 5000 रेंट में, 5000 ज़्यादा था हर महीने सारा मिला के, है ना। और 5000 रेंट मेरे लिए बहुत मुश्किल था भरना। तो अभी हमने जो मकान देखा है उसका रेंट सिर्फ 3000 रुपये है, और 3000 रुपये में सही है मकान, मतलब जो देखा है हमने।
तो ठीक है, रहने लायक है। बाकी जहाँ पे भी मैं रहती हूँ आपको पता है, मैं तो रहने लायक घर वैसे ही बना देती हूँ, बस मैं एक बार ठीक हो जाऊँ। जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं और गगन हम अपने घर को अच्छे से सेट करेंगे, सुंदर बना ही देंगे। कोई बात नहीं, जैसा भी है। अब मुझे ये नहीं देखना कि भी हमें मम्मी ने इतना सारा सामान वगैरह इकट्ठा कराया मेरे घर पे जाके, क्योंकि मैं तो काम कर नहीं सकती हूँ। तो आपको पता ही है ना, मैं तो थोड़ा सा भी काम करती हूँ। आज मैं थोड़ा जैसे चल के आई थोड़ी दूर तक, तो मेरे पैरों में इतना दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मेरी तनियों में। मकान देखने गए थे, तो चलो इतना है कि हमें मकान मिल गया, बस माता रानी की कृपा से हम कल या परसों शिफ्ट कर लेंगे। और एक अब हमें सबक मिल गया है कि हम दोनों का एक दूसरे के बिना कोई नहीं बनने वाला, ठीक है। तो देखना मैं लेटी हुई, मेरे ऊपर से मम्मी ने रजाई उठा दी, दूसरी रजाई दे रहे हैं देखो। हाय हाय, कितना वो करते हैं कि मेरे से इन्फेक्शन होगी, एक ही रजाई देते रहते हैं मुझे। पर मेरे घर मम्मी ने गर्म पानी में धोई है, मैं मजाक कर रही हूँ। पर ये रजाई बड़ी है और मोटी है, गर्म है, जो मेरे को देते हैं। जो मैं अभी ओढ़ के बैठी हुई थी वो रजाई पतली है, उसमें ठंड लगती है, तो वो मैंने हटा दी। वो गगन ओढ़ लेंगे तो मैं मोटी रजाई ओढ़ लूँगी। ओ हेलो, बात नहीं करनी है? सिंगल सिंगल साइड की है ना। मैं थोड़ा सा घर सा सही कर रहा हूँ। मम्मी ने देखो मेरा सुबह आके आटा गूंदा, आके खाना वाना बना के खिलाया। मम्मी सच्ची मेरा बहुत करती है, मम्मी ने ही मेरा अब तक साथ दिया है, और किसी ने मेरा कभी साथ नहीं दिया। अगर मम्मी भी नहीं होती थी मेरे पास तो सच में मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती थी दुनिया में, मैं जी ही नहीं सकती थी अभी भी, क्योंकि मेरे को सिर्फ मम्मी ने संभाला है। घर में मेरे को खाना बनाना, खाना, और हॉस्पिटल में खाना पहुंचाना। मेरे गंदे तक कितने गंदे कपड़े होते थे मेरे इन्फेक्शन वाले, वो भी मम्मी धोया करती थी। मेरे अभी पता होता था कि आज कपड़े लेके आई, मेरे लिए स्पेशल मशीन लगाती थी मम्मी कपड़े धोने के लिए। तो मम्मी का एहसान नहीं मैं भूल सकती ज़िंदगी में कभी भी। कितनी आई? 159। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 160 तो थल्ले थल्ले ही आ। बस ठीक है, ठीक है। कंट्रोल रखी हुण खाण पीन ते आपदा। ते चंगा मैं जानी फिर है घरे, देख ली किसी ने जगह देखदी आ जाके। आ सारे डब्बे च वेले होके डब्बे च पा ली। एक डब्बियां जी डब्बे मंगाने पैणगे मैनू। चल ठीक है, मैं जानी। मैं उत्थों मिलांगे। चंगा चीनू, मैं जा रही हूँ। चंगा चंगा, तू रोटी खा लेना, दवाई दुवाई ले लेना अपनी। बेकार से रोटी खाई जाती। क्यों सी बेकार? अब मैंने आटा गूंद दिया। नहीं, मेरे को नहीं खानी रोटी। रोटी स्वाद ही नहीं है, जब मेरी स्वाद होती। चल मैं जा रही हूँ बेटा। स्वाद ही नहीं है, जब मेरी रोटी स्वाद नहीं होती। वही आटा है, स्वाद होए तो सही। मैं लेके आई हूँ सब्जी सुब्जी भी। और तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके कपड़े की मशीन, कपड़े धो रही थी, आधे छोड़ के आ गई। मम्मी घर आ गई अब, क्योंकि नहीं होता, काम नहीं होता मेरे से, है ना। मम्मी भी बेचारी कब कितना खलारा मचा के बैठी हुई थी, सारा समेटा। किचन के बर्तन आधे पैक करे हैं, कपड़े पैक करे हैं, गठरियाँ बांधी हैं आंटी के साथ रल के। और मेरा ना पेट बहुत ज़्यादा फैलने लग गया। मैं मम्मी को ये बता रही थी कि मैं कहा मम्मी मेरा पेट कैसे फूलने लग गया, देखिए कितना फूली जा रहा, पता नहीं ये क्यों इतना मेरा पेट फूल गया। मेरा रंग भी इतना काला पड़ गया, पेट भी फूलने लग गया। देखिए कितने कपड़े थे मेरे, सारे गठरियाँ बांध के पैक करे हैं। और अभी जो कपड़े धोए हैं मैंने, वो कपड़े मैं सुखा रही हूँ। मम्मी नन्नू को बोली जा रही है पता नहीं वो अभी काम से आया, चाय नहीं पी रहा, तो उसको बोले जा रहे हैं मम्मी। यहाँ पे मैं कपड़े देखिए धो लिए थे मैंने, आधे धोए, आधे तो वहीं पे छोड़ के आ गई कपड़े में। मेरे से धुला ही नहीं, हो ही नहीं पाया। तो फिर अब मम्मी कहती चल मैं कल आके करवा दूँगी तेरे साथ भी, अभी चल घर चलते हैं। और पता क्या है, मैं हमेशा, मेरे को कभी कोई एक सही एडवाइज़र नहीं मिला जो मेरी ज़िंदगी के मेरे को सही डिसीजन बता सके कि ये चीज़ डिसीजन तेरे लिए सही है। हमेशा मैंने जल्दबाजी में गलत डिसीजन लिए है, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मेरा डिसीजन गलत होता है तो भी चीज़ संभाली जा सकती है, हैंडल की जा सकती है।
तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि चलो जो मकान अभी मिला है उसमें हम रहेंगे। इससे पहले जो देखा था वो बहुत अच्छा घर था, लेकिन वो हाथ से चला गया, वो बहुत ज़्यादा दूर था। तो अभी जो देखा है वो नज़दीक है, मम्मी के घर के बिल्कुल पास में ही है। सो गाइस, मम्मी के फ़ोन की ना क्वालिटी पता नहीं क्यों ऐसी सी हो रखी है, बिल्कुल साफ़ वीडियो नहीं बनती है। और अभी हम लोग घर शिफ्ट करेंगे। बस आप लोगों से यही चाहती हूँ कि दुआ करो आप लोग कि मैं ठीक हो जाऊँ, जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। और बाकी घर का भी सामान देखिए, अगर कोई काम करवाने के लिए कोई लड़की या लेडी मिल गई हेल्पर कोई, तो फिर सारा सामान लगवा लूँगी, क्योंकि मैं तो नहीं अकेले कर सकती, मेरे बस की बिल्कुल नहीं है। मेरे अभी ज़ख्म दोबारा हरे हो जाते हैं जब मैं थोड़ा सा भी बाहर चलती फिरती हूँ। अंडरगारमेंट्स नहीं मैं पहन सकती, मेरी इतनी बुरी हालत है। और खुले खुले पजामे पहनने के लिए मुझे बोला गया है, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा ठीक हो जाता है, फिर कपड़े पहन लेती हूँ और फिर मेरे वो छिल जाते हैं जख्म। तो अभी मेरे ट्यूब भी आज ख़त्म है, मेरे को ट्यूब भी मंगवाने वाली है। तो मम्मी का ब्लॉग आज ये था तो थोड़ा मतलब लेंथी, लेकिन फिर भी कमी पड़ गया ब्लॉग, मतलब एडिटिंग मैंने जैसे तैसे करके कर दी है। पर चलो देखो, मेरे हर फैसले में मेरी मम्मा मेरे साथ होती है। मैंने अभी भी मम्मी को बोला, मम्मी हम एक चांस दे के देखते। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि अब हम सही रहेंगे, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है, क्योंकि जो दुख जो चीज़ें मैंने फेस करी है ना इन 4 महीनों में, 4 महीने हो गए हम एक दूसरे से दूर है, 4 महीने में जो चीज़ें हमने फेस करी है ना, मैंने फेस करी हैं, वो मैं ही जानती हूँ, और उसने जो फेस करी है वो वही जानता है। हम पास्ट को खोलेंगे तो बहुत सारी बातें निकल आएंगी, तो पास्ट को अगर हम ना ही छेड़े तो अच्छा है। अभी भी मुझे बहुत लोग गलत कमेंट करते हैं, मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे बहुत गंदा बोला जा रहा है, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी रो के नहीं बिताऊँगी। अगर खुश रह सके हम ठीक है, नहीं रह पाएंगे एक साथ तो कोई बात नहीं, अलग हो जाएंगे, लेकिन वो रोना धोना वो चीज़ नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरे को अभी खुश रहने की ज़रूरत है, मेरे को मेरी लाइफ में खुशियाँ चाहिए। हर कोई यहाँ फ़ायदा उठाने वाला ही आया है लाइफ में। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए जीऊँ और खुश रहूँ अपनी लाइफ में। और बहुत रोई हूँ रात को मैं कि मैं अकेली रह गई, मेरे को कोई ड्रेसिंग नहीं करने वाला मेरे पे जख्मों पे। मैं अपने आप से दवाई नहीं लगती है, बहुत चीखें निकलती है, अपने आप से दवाई नहीं लगती है कि कौन संभाले, कोई दवाई दे, कौन कुछ करे, है ना। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका कि आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।